वंदे मानवता। मैं वेद प्रकाश थापर पैदा हुआ मेरठ में और फिलहाल मुंबई में कार्यरत हूं। मेरठ हो या मुंबई, उत्तर भारत हो या महाराष्ट्र, है तो भारत का ही अंग। सारे ही इस देश में जितने भी स्टेट्स हैं, 148 करोड़ भारतीय हैं। बहुत सारी जातियां, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म और बहुत बहुत सारे विचार हैं। बचपन में जब बाहर खेलने जाता था तो एक बात सुना करता था साथ में, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां हम लोग अकेले थे। बाकी सब इस्लामिक विचारधारा के लोग यानी मुस्लिम लोग हुआ करते थे। तो मुझे घर में बहुत अच्छी तरबियत दी गई कि जब हम घर में हैं तो वो भाषा बोलें जो हमारी मातृभाषा है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलें तो वो भाषा बोलें जो हमारी राष्ट्रभाषा है। बस वो बचपन से दिमाग में बैठ गई। तो वो जो लड़के होते थे, कुछ मेरे जितने और कुछ मुझसे बड़े, वो कहते थे कि कुछ खेल में कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो लड़ने मरने पर तैयार हो जाते थे। सुलह वगैरह नहीं करते थे कि हाँ ठीक है किसकी गलती है, बड़े लड़के को या किसी को नहीं। और बात बात में एक चीज निकलती थी, कहते थे हम बड़े कट्टर हैं, काट के फेंक दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। सही मानों में मुझे अपने उन खेलने वाले साथियों से डर लगने लगा था। काट के फेंक दूंगा का क्या मतलब होता है? मैं कोई सब्जी हूं? फिर जब कुछ दिन ऐसा होता रहा तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा जी ये कट्टरता क्या होती है? वो एकदम शॉक्ड रह गए। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा, मुझे अपने नजदीक लाए और कहा बेटा ये क्या, कहां से सुना ये? मैंने कहा वो बच्चे बोलते हैं ये एक अमानवीय और नकारात्मक विचारधारा है। कट्टरता का मतलब होता है कि हम बुरा भी अगर कर रहे हैं तो भी हम वो करेंगे जो कौम वाली बात पर आता है। इसका देखिए, सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या और कोई भी धर्म हो, वहां पर कहीं सिखाया नहीं जाता कि आप कट्टर बनकर जिंदगी जिए। वहां पर किताबों में और जो सच्चे बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं मानवीय जिंदगी जियो, एक दूसरे के काम आओ। ठीक उसी तरह से जैसे कि पेड़ पौधे जिंदा हैं तभी तो एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। वो सिर्फ एक दूसरे के नहीं, हम इंसानों के काम आते हैं। और उस दिन से मेरी समझ में आ गया कि कट्टरता एक गलत विचारधारा है जो घर में जब कही जाती है तो छोटे बच्चे उसे सीख लेते हैं। मैं पिछले कई सालों से जो देश में चल रहा है, जिस तरह का अलगाववाद है घर के अंदर, उसमें मेरे मेरठ में एक मित्र हैं, बचपन में साथ पढ़े, आदिल अहमद सिद्दीकी, और एक हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अलवी साहब, अहमद अलवी, बहुत ही नामचीन शायर हैं दोनों ही। और आदिल अहमद तो टीचर भी है। तो मैं कहता हूं कि हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए इस चीज के लिए। हम जब घर से बाहर निकलें तो धर्म लेकर घर से बाहर ना निकलें। मानवता, धर्म यहां दिल में, धर्म की अच्छाई, मानवता लेकर निकले और हम एक दूसरे का आईना हो। ये बदमजगी अंग्रेज फैला गए। हम अंग्रेजी में बहुत विश्वास रखते हैं। हमारा पहनावा देख लीजिए क्या है, क्या हमने कुर्ता पहना है? और बातचीत करने में हम इतनी अंग्रेजी लाते हैं जिससे कि सामने वाला प्रभावित हो जाए कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें अंग्रेजी आती है तो हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जब बाहर निकले तो हम एक दूसरे का आईना बन जाएं। आईना वो दिखाता है जो सच्चाई होती है। अगर ये जात वालों ने कुछ गलती की तो आईना सामने दूसरी जात वाला है, वो बताएगा ये गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नफरत और घमंड में चूर होकर, तो मेरे बहुत ज्यादा कहने पर आज सुबह अलवी साहब ने कुछ लिखा। अगले एपिसोड में मैं जरूर उसका जिक्र करूंगा। और हां, मैं इस एपिसोड को एडिट नहीं करूंगा। वंदे मानवता, वंदे मातृभूमि और वंदे स्नेहम।